नीचे आ जाएगा। मैं पकड़ नहीं पकड़ेगा अपने दोस्त के पास और सेट्स का हम लोग ने इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट किया। यस सेट्स किसको बोलते हैं, फिर उसका डेफिनेशन, फिर उसके टाइप्स है कि नहीं, यस ऑपरेशन सब कुछ कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग ने सम स्टार्ट यस और सम स्टार्ट करने के बाद अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स हम लोग को सॉल्व करना है, राइट? यस सब लोग यहां पे ध्यान दो। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग इधर ध्यान दे दो, ऑल ऑफ यू प्लीज। देखो ए बी सी आर द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड कॉलेज मैरिज एंड कॉलेज। कॉलेज का क्या आएगा? COLEG राइट? तो ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा ठीक है। मैरिज MARRIAGE बराबर। उसके बाद CLUGAE। देखो भाई जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था, मैरिज का सेट क्या होता है? मरीज। और लगेज का सेट क्या होता है? लग गई। लगेज देखने के बाद से लग जाती है ना। ये सेट बहुत काम का चीज है कि ये सब बताता है रियलिटी। देखो क्या पहले फाइंड करना, आप लोगों को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? B यूनियन C। देखो B यूनियन C क्या आएगा बोलो? M D और C को M A R I आपका नाउ उसके बाद A माइनस B नहीं अटेंड कर सकता। पापा को पता नहीं तो क्लास है नहीं पता नहीं उनको। हाँ क्यों बिना बताया आता है? क्यों ऐसे नॉट अलाउड। मैं बोल देता हूँ उनको, सामने से कॉल कर देंगे। आप यहाँ पे देखो, आप तो पापा को कॉल कर देंगे। यहाँ पे देखो A माइनस B यूनियन C। A माइनस करो कितना आएगा? A में से B पैसा नहीं करना है अपने को, A में से माइनस करना है और A का बचा हुआ एलिमेंट ही इसमें लिखना है। B यूनियन C का बचा हुआ एलिमेंट देखो क्या नहीं है यहाँ पे? O CO बराबर। ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर, करेक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने सॉल्व करके देखो। अब मुझे क्या निकालना है? A माइनस B। अगेन मुझे किसका बचा हुआ लिखना है? A का बचा हुआ। तो देखो यहाँ से क्या क्या कट हो गया? G और E कट हो गया तो क्या बचा? उसके बाद B A माइनस C। A माइनस C में क्या आएगा बोलो? A में से C को माइनस करो क्या बचाएगा? CO राइट। अब इन दोनों का क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। क्या निकालना है? A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस क्या आएगा बोलो? CO आएगा CO आएगा
equation from equation first and क्या जाएगा बोलो a minus hence clear. अच्छा इधर इधर उधर नहीं अब दरवाजा बंद कर दिया बाहर का आवाज कम आ रहा है। बंद भी नहीं हो रहा है
ले गया सबको लिख लिया। चलो नेक्स्ट जो क्या लिखा है? अच्छा नेक्स्ट में बहुत सारे सम है ना, तो सारे नहीं करने वाले, कुछ करेंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 का देखो टोटल 7 सम है राइट ना। तो उसमें से फर्स्ट करने वाले जो करने वाले ठीक करो। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, कितना करने वाले हम लोग? 4, बाकी का 3 होमवर्क। टेंशन नहीं। खोलना मत दरवाजा, रहने दो। तो क्या करूं? तो क्या करूं? लेट आते अपनी मर्जी से। देखो ए बी सी तीनों दिया हुआ है और बाद में मैट्रिक्स एक्स भी दिया है राइट ना। अपने को क्या फाइंड करना है? है ना, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? फर्स्ट में बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है दोनों में कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है वो? बाद में क्या बोला है? ए के साथ यूनियन ले लो। ए के साथ यूनियन लोगे तो कितना आएगा? 1 2 3 राइट। अब 2 बार 4 है तो 2 बार 4 नहीं लिखने का, एक ही बार लिखना। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2000 में। इससे बोलो क्या बोल रहे हो? जैसे हमने एक का पूरा किया सेट और नहीं जैसे आपने बी इंटरसेक्शन सी का ये है ना और ए का ये एलिमेंट है ना, दोनों को मिला के लिखा है। ओके अब देखो क्या है, अपने को क्या निकालना है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या आएगा बोलो? ए और बी को कंबाइन करो कितना आएगा? बराबर। अब दूसरा क्या निकालना है? ए यूनियन सी। ए यूनियन सी क्या आएगा बोलो? 1 2 3 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट। अब दोनों का क्या बोला है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 राइट। फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। Hence राइट। अब देखो आगे थर्ड वाला। थर्ड में क्या फाइंड करना है? ए यूनियन के कॉम्प्लीमेंट है। देखो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है जानते हो?
x माइनस a यूनियन b। जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो किसमें से माइनस करना होता है उसको, x से। x क्या है, यूनिवर्सल सेट, राइट। नाउ तो देखो a यूनियन b मेरे पास है, ये देखो है ना, तो बस x में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो x का बचा हुआ 1 से 6 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 7 8 9, राइट। ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या निकालना है, a डैश क्या होगा, x माइनस a आएगा लिखने, अरे लिखने आएगा क्या, पक्का, ओके। उसके बाद b डैश क्या आएगा, x माइनस b आएगा लिखने। उसके बाद दोनों का क्या निकालना है, यूनियन, a डैश यूनियन इंटरसेक्शन intersection. So this will be the equation number 4, right? उसके बाद क्या लिखना है, from third and fourth क्या आएगा, a union b whole dash is equal to a dash intersection hence तो मैंने fill in the blank बना दिया बस फटाफट fill in the blank भर दिया। चलो जल्दी जल्दी करो फटाफट। क्या भाई, तू तो दरवाजा खोल दे, और ना वो मैडम को बोल भी देना पापा का फोन आ रहा था तो पापा को फोन, या तू बोल पापा से बात भी करके आए। ये कितने बजे का लेक्चर था, हाँ देख खड़ा रहे चुपचाप, भागे ले क्या, बोल रहा हूँ पूछ रहा हूँ भागे जा रहा है, इग्नोर कर रहा है। कितने बजे का लेक्चर था, कितना बज रहा है अभी, हाँ तो कितने घंटे का लेक्चर है, 4 घंटे का है। अरे तो कितने बजे तू आएगा, तेरे को बाहर बिठा, लेट आया ना तू, हाँ तो क्यों 10 मिनट लेट हुआ, 10 मिनट लेट कैसे आया तू, 10 मिनट लेट तो मैंने लेक्चर स्टार्ट, मिनट और लेक्चर को बात की बता, 45 मिनट के लिए आया तू लेक्चर बैठने, कहाँ रहता है, हाँ मेरा रोड से इधर 45 मिनट के लिए खाली आया है, हाँ नहीं नहीं वो लेट हो गया, क्या लेट हो गया, इट डजंट मैटर, है ना। टाइम कैलकुलेट कर, कितने दूर से तू आता है, भाड़ा लगता है ना बस को, कुछ भी में आया, भाड़ा दिया ना, कितना रुपये भाड़ा दिया, 5 रुपए भाड़ा गया, मेहनत किया, क्लासेस का जो फीस भरा है उसका एक दिन का पूरा गया, 45 मिनट में क्या सीखेगा, 1.5 घंटे के लेक्चर 45 मिनट ऐसे ही खा गया, है ना। कल ही नहीं थोड़ा, हाँ 11th स्टैंडर्ड में आ गया, कल नहीं, 3-4 घंटे का लेक्चर रहता है तो 15-20 मिनट लेट समझता है, चलो ठीक है, टाइम पे निकल लेगा ना, आधा घंटा पहले निकल लेगा, ये चुपचाप बैठो आप।
बंद कर दरवाजा। कहाँ रहती है? घोड़बंदर से ट्रांसफर कितना है कि तुमको यहाँ से आते समय 1.5 घंटा लग गया? हाँ, फिर भी 1.5 घंटा घोड़बंदर से इधर आने को। हाँ, ये हो गया क्या? टफ कर दूं? ये कंप्लीट किया? हाँ। पक्का? हाँ। सबका हो गया? ओके, तो कितना सम हो गया? फर्स्ट एंड थर्ड हो गया ना? ये देखो, अभी फिफ्थ वाला सम, फिफ्थ वाले में क्या प्रूफ करना है? ए कितना है बोलो? 1 2 3 4। ये मेरा इक्वेशन नंबर। अब मुझे क्या निकालना है बोलो? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना है? दोनों जाएगा 1 2 7 और 1 2 7
1 2 7 8 8 बराबर ये आ गया A इंटरसेक्शन B डैश हाँ? A इंटरसेक्शन B डैश निकाला है। उसके बाद निकालना है A इंटरसेक्शन B डैश। दोनों में से कॉमन क्या है 1 2 बराबर अब क्या निकालना है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश वो दोनों का यूनियन निकालना जाएगा 1 2 3 दिस इज द इक्वेशन नंबर from 1 and 2 क्या आएगा A is equal to क्या दिख रहा है hence राइट है ओके नेक्स्ट देखो क्या निकालना है 7 वाला क्या फाइंड करना बोलो सबसे पहले Number of A union B. क्या 1 2 3 4 5 6 तो n ऑफ A यूनियन B कितना आ गया बोलो 6 ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 1 अब देखो now we consider n of A plus n of B plus n of A intersection B right देखो हाँ माइनस ये देखो n of A कितना है 4 n का मतलब क्या होता है नंबर n of B कितने हैं 4 A इंटरसेक्शन C कितना है 2 कितना आ गया वो from 1 and 2 from 1 and 2 n of A union B equal to n of A plus n of B minus number of A intersection. hence ठीक है I don't pass अगर है तो कहाँ का घर पे बैठ के क्या रखो हाँ बहुत बढ़िया है मैं
उसको पसंद नहीं साथी सब सामने वो कर जाएगा Four is image of A. A is image of
हो गया क्या करना पड़ता है ना बच्चों हो गया सबका क्वेश्चन नंबर 5 इज completed now एसी चालू हुआ और फिर मैं बंद करने भूल गया 4 बजे नींद टूटा तब तक एकदम जाम हो गया था गर्म पानी से धोया लेकिन आज का दिन पूरा खराब ही रहा चलो ठीक है सुनो अभी ध्यान से कुछ आईएमपी फॉर्मूले जो आगे के सारे सम्स के लिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 देखो 11 पढ़ो तो If A is equal to क्या लिखा है सबसेट ऑफ ए को क्या बोलते हैं सबसेट ऑफ ए को क्या बोलते हैं पावर सेट मैंने जो पावर सेट का एग्जांपल दिया था वो सम देखो और ये सम देखो एक बार
तो जो एग्जांपल लिख के दिया था मैंने पावर सेट का, सेम वही लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 11 में समझा? चलो सब लोग यहाँ पे लिखो। ए टोपी सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, कोई कुछ लिखेगा नहीं प्लीज। हाँ, these all formulas are very 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 important। समझना? ये अगर नहीं रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा आगे के वर्ड प्रॉब्लम कुछ भी आपको सॉल्व करने नहीं। इसलिए सब लोग यहाँ पे देखो। पहला फॉर्मूला n of a union b equal to n of a plus n of b minus n of a intersection। दूसरा n of a intersection b dash is equal to n of a minus n of a intersection b। उसके बाद थर्ड वाला फॉर्मूला n of a dash intersection b n of b minus n of a intersection। Fourth, n of a dash intersection b dash is equal to n of a union b the whole dash. This can also be written as n of x minus n of a union b। Fifth, n of a dash union b dash is equal to n of a intersection b the whole dash or n of x minus n of a intersection। सब लोग सोच रहे होंगे कि सर ने इतना गैप क्यों रखा है? किसी ने सोचा ऐसा? क्योंकि मैं इस सबका ना मीनिंग लिख के देने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम में जब सम आएगा तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ना? वो कौन बताएगा? फॉर्मूला तो याद है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है वो कौन बताएगा, है ना? वो तो पता होना चाहिए ना। वो कैसे मालूम पड़ेगा? मैं वर्डिंग लिख के देता हूँ, जब भी वो वर्ड आएगा तो समझ लेना कि अपने को यूज करना है। इसका क्या मतलब होता है? एटलीस्ट जब भी वर्ड क्या आएगा? एटलीस्ट या फिर और, ये दोनों में से जब भी वर्ड आएगा तो समझ लेना अपने को यूनियन। इंटरसेक्शन कब निकालना होता है? जब वर्ड आता है एंड, बोथ, एज वेल एज। ठीक है? ये कब यूज करना है? जब वर्ड आएगा ओनली ए। ये कब यूज करना है? जब वर्ड आएगा ओनली बी। ये कब यूज करना है? जब वर्ड आएगा नाइदर ए नाइदर ए। ये कब यूज करना है? जब वर्ड आएगा नॉट बोथ या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है? तो ये वर्डिंग को आपको ध्यान रखना है। आप देखो शॉर्ट एग्जांपल, थोड़ा टेक्स्ट बुक ओपन करो सब लोग। 7 में पढ़ो क्या लिखा है। देखो 7 के पहले में नहीं पता चलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें नहीं पता चलेगा, लेकिन सेकंड वाले में देखो क्या लिखा है, फेल्ड इन AIEEE और आया ना वर्ड, मतलब क्या निकालना है? समझा? 8th वाला देखो, 8th वाले का फर्स्ट वाला सम देखो क्या लिखा है? एटलीस्ट, मतलब ये निकालना है। सेकंड में देखो क्या लिखा है? नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश। नाइदर नॉर मतलब ये वाला यूज। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है? ओनली वन ऑफ दोस पीपल। अब ओनली वन, अब देखो ओनली वन बोला है, ए और बी में से वो इसने नहीं बोला कि ओनली ए या ओनली बी। इसका मतलब ये भी सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करना है और दोनों को प्लस करना है।
समझा? अभी देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 10th में देखो, 10th में क्या लिखा है? केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, केमिकल ए बट नॉट बी। इसका मतलब ये भी होता है ओनली ए बट नॉट बी, दूसरा मीनिंग उसका वो भी होता है, क्योंकि डैश का मतलब नॉट होता है। समझ में आया? तो पहले वाले में ये 10th का फर्स्ट वाले में ये निकालना, दूसरे में क्या लिखा है? ओनली बी बट नॉट ए, मतलब ये निकालना। और थर्ड वाले में क्या लिखा है? केमिकल ए और केमिकल बी। वर्डिंग देख के आपको समझ में आएगा कि कौन सा मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है। ज्यादा दिमाग यूज करने का जरूरत तो बस खाली आपको ये याद रखना है कि इसलिए आगे सर ने क्या लिखा था वो आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर? आपने ऐसा क्लियर क्लियर लिखना है, एकदम साफ साफ, अगर छोट छोट के लिखना खुद ही लिखना है, 2 महीने बाद पता चला खुद ही कंफ्यूज है, अरे किसकी आगे क्या है। हेलो, हेलो, बात हुआ?
एटलीस्ट और रहेगा तो क्या यूज करना आपको? और जब भी एंड बोथ एज वेल एज बट रहेगा तो क्या यूज करना है? ओनली ए आएगा तो क्या यूज करना है? देख के बोल, ठीक है, इसलिए है कॉम्प्लीमेंट, राइट? डैश मत बोलो, कॉम्प्लीमेंट बोलो। ओके, ओनली बी आएगा तो क्या लिखना है? ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, और जब भी नाइदर ए नॉर बी आएगा तो क्या करना है? एंड बोथ नॉट या नॉट बोथ, ऐसा वर्ड है। ये सारी चीजें हैं जिसको यूज करना, आप इसको रफ कर रहे हो और सब लोग स्टार्ट करना चालू करते हैं, ठीक है ना? तो सब लोग रीड करो क्वेश्चन नंबर 7 67 6 रीड करो जल्दी। देखो, जितना मैंने फॉर्मूला लिख के दिया ना वो सारे इसमें यूज करना, राइट? देखो क्या क्या दिया है, एन ऑफ एक्स कितना दिया है? 50, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, ओके, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन 5 दिया है, राइट? अब सबसे पहले क्या निकालना है बोलो? नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है? ओके, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ
A यूनियन B, तो बोलो क्या निकालेंगे हम लोग? n of A plus ठीक है। तो देखो n of A कितना है 35 प्लस 20। ओके, लेकिन देखो पहला A यूनियन B को निकालना है, लेकिन A इंटरसेक्शन B तो दिया ही नहीं। तो देखो सबसे पहले अपने को A इंटरसेक्शन B निकालना पड़ेगा, राइट ना? यस और नो? यस सर। ओके, अब देखो A यूनियन B के लिए अपने पास एक और भी फॉर्मूला है। सबसे लास्ट सेकंड लास्ट वाला फॉर्मूला देखो, सेकंड लास्ट वाला क्या फॉर्मूला था? n of A dash इंटरसेक्शन B dash इक्वल टू क्या होता है? n of x माइनस A यूनियन, राइट? अरे सेकंड लास्ट यही फॉर्मूला है ना? इसकी वैल्यू कितना दिया है 5, इसकी वैल्यू कितना दिया है 50, और ये अपने को निकालना है, बराबर? ये इंटरचेंज हो जाएगा, कितना आएगा बोलो? नहीं बोलोगे? 45 45। चलो अब दूसरा देखो क्या फाइंड करना है। n of A union B equal to n of A plus n of B minus n of, देखो ये कितना है 45, ये कितना है 35, ये कितना है 20, ये अपने को निकालना आएगा। निकालने ऐसे छोड़ना मत, आगे कैलकुलेट करना। और वाला देखो क्या निकालना है बोलो? A dash इंटरसेक्शन, तो देखो n ऑफ B कितना दिया है 20, n ऑफ A इंटरसेक्शन भी यहाँ से आएगा, तो दोनों वहां पे पुट कर देना, आएगा सॉल्व करने। ओके नेक्स्ट, फोर्थ वाला देखो क्या लिखा है? n of A माइनस n of A इंटरसेक्शन, आएगा सॉल्व करने ये भी। n of A कितना है 35, n of A इंटरसेक्शन भी कहां से मिलेगा? हाँ ये दिया है आपने। चलो सॉल्व करो फटाफट जल्दी।
हो गया सबका? ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड? पता नहीं तो दिन भर लगाएगा एक समय में। ये देखो ये कितना है, ये इधर आएगा तो n ऑफ a इंटरसेक्शन पे कितना हो जाएगा, ये हो गया 55 माइनस ये 45 इससे जाएगा तो कितना आ गया, कितना आएगा 20 माइनस 10 कितना आ गया, ये कितना है बोलो 35 माइनस 10 कितना आएगा, चलो चेक कर लो एक बार फटाफट, कहीं पे किसी को डाउट है तो पूछ लो, आ गया सबको? सबका आ गया क्या? रफ कर दूं क्या? कर दिया रफ। आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से रीड करेंगे। रीड क्वेश्चन नंबर 7। रीड क्वेश्चन नंबर 7। प्रॉपरली रीड करो कम से कम 2 बार तब जाके समझेगा। कम से कम 2 बार पूरा सम रीड करो तब जाके समझेगा। और प्रॉब्लम एक बार में नहीं समझता है। अरे बैटरी पढ़, टेक्स्ट नहीं है। उसको भी दिखा, उसको उधर दो, तुम दोनों एक में देखो, तुम दोनों एक में देखो, पढ़ रहे पढ़, आता है पढ़ने, खड़ा हाँ रीड कर दो थोड़ा, स्पीक लाउडली, सुनो सब लोग। MHIT IIT क्या लिखा है, उसके पहले क्या लिखा है 14 इन आगे, अबे IIT वाले के पहले 40 जो है ना, पहला वाला 40 क्या लिखा है, छोड़ दिया उसको, जो नहीं पढ़ना है छोड़ देने का है ना, दूसरों को एड़ा बनाने का। हाँ पढ़ने भी नहीं आता है, बैठ, इसलिए बोला जब टीचर ना तो पढ़ने का रहता है टेक्स्ट बुक, नहीं तो ना बीकॉम कर लेगा तो भी तेरे को कोई जॉब पे नहीं रखेगा, पढ़ने नहीं आता तो क्या रखने का। सुनो ध्यान से, आउट ऑफ 200 स्टूडेंट 35 स्टूडेंट फेल्ड इन MST CET, 40 in AIEEE, 40 in IIT entrance, 20 failed in MST CET and AIEEE, 17 in AIEEE and IIT entrance, 15 in MST CET and IIT entrance, 5 failed in all 3 examinations. Find how many students did not fail in any exam. Number 2, failed in AIEEE or IIT entrance. अच्छा ये सारे नालायक स्टूडेंट है, समझा है क्या? 3 तरह के एग्जाम दिया हुआ है और वो तीनों में तो फेल हो गया ना, ऐसा बुक बनाया है लोगों ने, हाँ पास होने वालों को बनाना चाहिए था, पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए थी, है कि नहीं? हो गए वो अब बुक बनाने वाले भी तुम लोग जैसे ही
Question number 7. Let x be the total number of students appeared in examination. ठीक है, मतलब ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट. A be the set of students failed in MSTC. B and C. Be the students AIEEE. failed in AIEEE. कोई यहाँ पे पूरे क्लास में ऐसा स्टूडेंट है जो ये तीनों का फुल फॉर्म बता सके, उसको पता है? कोई ऐसा है जो तीनों का फुल फॉर्म जानता हो? एक का नहीं, हाँ तीनों का. किसी को नहीं पता ना? अच्छा हुआ तुम लोगों ने साइंस नहीं लिया, मतलब you all are perfect commerce students. है ना? मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ. देखो, MHT CET का फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. AIEEE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन. और इसका होता है ऑल, नहीं, हाँ राइट, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन. और इसका होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. पहले ये होता था, अभी ये बंद हो गया एग्जामिनेशन. अभी इसके और इसके दोनों की जगह पे ना JEE होता है. क्या होता है? और दो एग्जाम होता है, एक को बोलते हैं JEE मेंस और एक होता है JEE एडवांस. JEE मेंस किसके लिए होता है? इसके लिए. जो JEE मेंस क्लियर हो गया वो इसके लिए एलिजिबल है, बट इसके लिए कंपलसरी ये क्लियर होना चाहिए. JEE एडवांस. JEE का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ज्वाइंट, ये दोनों को ज्वाइंट, समझ में आया? ये सबके लिए एलिजिबल है जो ये क्लियर करता है ना. बहुत सारे यहाँ पे बोल रहे थे जाने तो हमको क्या करना. सही बात है, आपको कुछ नहीं करना, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में आपकी सिस्टर या ब्रदर छोटा वाला हो सकता है कि वो जाए, है ना. तो कोचिंग क्लासेस में जाओगे ना एडमिशन लेने के लिए, तो कुछ तो अच्छे लोग होते हैं जो ईमानदारी से बता देते हैं. जैसे अपने इधर है, हमारे इधर एकदम क्लियर बता देते हैं, भाई हम लोग JEE मेंस तक पढ़ाते हैं, ये नहीं पढ़ाते, है ना. लेकिन कुछ क्लासेस ऐसे हैं ना जहाँ पे पब्लिक को एड़ा बना के पैसा लिया जाता है. कैसे एड़ा बनाते हैं सुनो, वो भी बताता हूँ. पब्लिक जाता है तो उनके मेन्यू में सब लिखा रहता है CET JEE मेन JEE. तो जैसे जो अनपढ़ पेरेंट्स होते हैं या जिनका साइंस से कुछ लेना देना नहीं होता है ना, तो वो पहले पूछते हैं ना, फॉर्म में भरवाते, तो उनसे पता चल जाता है कि ये पेरेंट्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, या पढ़ा है तो कहाँ तक पढ़ा है. तो जैसे उसका साइंस का बैकग्राउंड नहीं रहेगा तो वो जब तीनों दिखाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या करता है पेरेंट, सर तीनों में से अच्छा कौन सा है? तो बोलते सर सबसे अच्छा ये वाला है ना. तो बोलते ठीक है, हमको इसी का एडमिशन चाहिए. लेकिन वो ये नहीं बताते आपका बच्चा ये कब ये एग्जाम दे पाएगा, जब इसमें क्लियर हो पाए. अगर इसमें क्लियर ही नहीं हुआ तो इसके लिए वो एलिजिबल नहीं रहता. इसके लिए क्राइटेरिया होता है, ये क्लियर होना चाहिए और 12th स्टैंडर्ड में 75% के ऊपर होना चाहिए, तभी जाकर के वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल. बरोबर. अब पूरे साल
उसने क्लासेस में एडमिशन किसके लिए लिया है? इसके लिए। और पता चला 12th में 75% आया ही नहीं, या फिर ये क्लियर ही नहीं हुआ, तो इसको पढ़ के कुछ फायदा है? तो सबसे पहले उसको क्या पढ़ना चाहिए, है ना? फिर अगर ये क्लियर हो जाता, हम लोग पेरेंट्स को क्या बोलते, सर पहले ये उसको क्लियर करने दो अच्छे से। अगर ये अच्छा मार्क्स आ गया, 12th में आ गया 75%, ये क्लियर हो गया, आपके बच्चों को 1 साल बैठने दो, 1 साल बैठ के अच्छे से इसका प्रिपरेशन करने दो, है कि नहीं? हो जाएगा क्लियर। 1 साल में कोई बुढ़ा थोड़ी हो जाता है कि नहीं? तो लेकिन अभी वो वहां पे तो क्या है, उनको भाई स्पेशली एकदम जबरदस्त ऑफिस बना के रखे, पैसे ही उल्लू बनाने के लिए, इसलिए वो आधा सच बताते, झूठ नहीं बोलते लेकिन सच आधा ही बताते, और पब्लिक उसमें बर्बाद हो जाता है। आदमी जब तक पता चलता है तब तक तो सब पैसा दे चुके होते हैं। ये बड़े बड़े क्लासेस वाले 3 से 4 इंस्टॉलमेंट, इससे ज्यादा इंस्टॉलमेंट देते नहीं है, 11 में सब पैसा लेते। जब तक उस बच्चों को सब चीज पता चले उसके पहले ही सब गया अंदर। हाँ, इसीलिए मैंने आपको बताया ताकि आप लोग को कभी ऐसा, आपके भाई बहन को कभी ऐसा चैनल आप इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर इसका नॉलेज आपके पास नहीं होता तो फिर बुक में क्यों दिया है ना? उनको यहाँ पे देना चाहिए था सीपीटी एग्जाम, है ना, आईपीसीसी एग्जाम, सीए फाइनल एग्जाम, है कि नहीं? उन लोग क्यों फिर ये सब देते, ताकि आपको कोई उल्लू ना बना सके, इसलिए दिया है। लेकिन उन लोग को पता नहीं है उल्लू को उल्लू कैसे बनाएगा कोई, है कि नहीं? देखो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, एन ऑफ एक्स कितना दिया बोलो? देखो एन ऑफ एक्स टोटल कितने स्टूडेंट है? 200। कितने महाराष्ट्र सीईटी में फेल हुए? नहीं 35। हाँ, AIEEE में कितने हो गए? और IIT में कितने हो गए? अब देखो 20 किसमें फेल्ड है? MSc CET एंड AIT। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। मैंने लिख के दिया था, देखो वहां पे, एंड, बोथ, एज वेल एज, बट, ये चारों वर्ड आता है, उसका मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। कितने हैं? 20। 17 किसमें फेल्ड है? AIEEE एंड, और 5 में फेल्ड है? ओके, और 5 देखो ये सबसे नालायक बच्चे सब में फेल्ड है। कोई भी एग्जाम लो उनको कुछ पता नहीं चलता है। ओके ठीक है, अब हम लोग को निकालना अच्छे बच्चों का। लिखा है डिड नॉट फेल्ड इन, तो पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि वो स्टूडेंट जो एटलीस्ट एक एग्जाम में तो फेल होने चाहिए। मुझे पहले वो निकालना है जो कम से कम एक एग्जाम में, कितने 200 में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो कम से कम एक एग्जाम में फेल हो। अगर मैंने उतना निकाल दिया है ना, तो मैं 200 में से उसको माइनस कर दूंगा, तो जो बच जाएंगे वो स्टूडेंट रहेंगे जो किसी में भी फेल नहीं रहेंगे, है ना? तो मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो फेल्ड है एटलीस्ट इन 1 सब्जेक्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक सब्जेक्ट, है कि नहीं? मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट A union B union C be the student who failed in at least one entrance. Right?
नहीं बताएंगे तो सर को नहीं आएगा, अरे सर को आता है। तो सब लोग यहाँ पे देखो, एन ऑफ ए कितना है? 35, 40, 20, 17, 15, 5। अब तेरे लाइक में सिखाना पड़ेगा। देखो कितना आएगा, ये हो गया 105 और 5 कितना आ गया 110, है ना? 40 40 40 कितना हो गया? ओ 120 है ना? ये देखो ना, वो 5 है ना, वो 5 इसमें ऐड कर दिया तो 40 हो गया ना। 40 40 40 कितना आ गया? तो 20 और -17 और -15 हो गया -32, -32 और -20 हो गया -52। तो 10 में से 2 गया 8, 11 में से 5 गया 6। तो 68 टोटल क्लास में ऐसे स्टूडेंट है जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल है कि नहीं? तो अब आ गया ये देखो, therefore number of students who did not fail in any exam कितना आ जाएगा? 200 - 60 कितना आएगा बोलो? 132। क्लासरूम में अच्छे बच्चे जाता है कि नहीं? ऐसे रहना चाहिए। अरे पढ़ाई कैसे हो? सब फालतू बच्चे एक ही जगह पे जमा हो गए। जल्दी जल्दी लिखो एग्जाम, फिर सेकंड वाला बताता हूँ। आप लोग कॉलेज में कुछ बताते हैं क्या? कब से कॉलेज में चालू होने वाला है? कैसा लगेगा? ये देखो आज से वैक्सीन लगना चालू हो गया है, तो मुझे लगता है कि मैंने ऐसा सुना है कि नासिक वगैरह में चालू हो गया है, स्कूल और क्लासेस को परमिशन दे दिया है, पुणे में भी दे दिया है। हाँ अभी मुंबई में थोड़ा सा लेट करेंगे, मुझे लगता है फिर भी ये महीने के बाद साहब वगैरह में दे देंगे। पहला सिग्नल तो हो जाएगा ना, ये भी समझ लेना सब तरह। तब तक मजा करो, मुझे पता है सब लोग सुबह सुबह उठ के पहले क्रिकेट नहीं, मैं वीक में खाली इंडियन खेलता हूं, देखो जल्दी फटाफट लिख क्या रे तू? हाँ तो बैठ के क्या कर रहा है? आगे लेकर तू।
सब लोगों ने लिख लिया? अच्छा मुझे बताओ दूसरा वाला जो पढ़ो तो क्वेश्चन क्या है? ओके, AIEEE क्या था? बी, और IIT क्या था? सी। मतलब आपको क्या निकालना है? बी यूनियन सी। तो है ना, बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? अरे ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वही बी यूनियन सी का फॉर्मूला होगा। क्या आएगा? N of B N of B plus N of A N of C minus N of B intersection T. मैंने कुछ तो you will get the answer. सेकेंड वाले में क्या रहेगा? पहले से लिखने का, लेट B यूनियन C be the student failed in AIEEE and IIT. N of B intersection यूनियन C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N of B plus N of C minus N of, बस फॉर्मूला रखो। N of B कितना है? 40. N of C कितना है? 40. N of B intersection C कितना है? 17. आंसर 80 minus 17 कितना आ गया बोलो? 63. ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो फटाफट अच्छे से। फिर आगे का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर जल्दी कर लो फटाफट। चलो हो गया सबका? चलो बच्चा लोग देखते हैं स्क्रीनशॉट ऑनलाइन वाले। सब लोग ने लिख लिया क्या? लिख लिया रे बैटरी लिखा अच्छा लिखा क्या लिखता है? एक तो 5वीं के बच्चे जैसा लिखता है। ऐसा लगता है इंग्लिश पहली